यस फ्रेंड्स, देखिए वीडियो लेके आया हूँ और वीडियो में आपको बिल्कुल तथ्यों पर आधारित वीडियो पेश कर रहा हूँ। 1797 करोड़ का कैश में एफआईआई ने बाई किया, 900 करोड़ का डीआईआई ने माल बेचा। दोस्तों यही नहीं, एफआईआई ने आज 1099 करोड़ का इंडेक्स फ्यूचर भी बाई किया। इंडेक्स ऑप्शन 4734 करोड़ के बाई किए और 4318 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर बेचे और स्टॉक ऑप्शन 1428 करोड़ के बिक्री किए। 0.6% इंडिया वोलेटिलिटी इंडेक्स 0.6% बढ़ के 14.45% पे बंद हुआ, यानी नो डेंजर जोन। कैश में बाई किया जिससे बढ़ने वाले शेयर 1495 थे और गिरने वाले 995 थे। मिड कैप 603 पॉइंट चढ़ा हुआ था दोस्तों। निफ्टी 50 24,467 लगभग यहीं खुला और 573 तक गया एंड अचानक डाउन आया 24,366, फिर रिकवर हुआ 24,467 पे बंद हुआ, 10 पॉइंट प्लस में। 22 शेयर निफ्टी 50 के चढ़े हुए थे और 28 गिरे हुए थे। बैंक निफ्टी खुला 52,685, उसके बाद 53,000 काटा और सडनली डाउन हुआ, फिर रिकवर हुआ 53,387 तक एंड दोस्तों 53,266 पे बंद हुआ, 571 पॉइंट अप में। 11 बैंक ग्रीन थे, एक बैंक रेड में था। ये था आज का लेखा जोखा। इससे कंक्लूजन ये निकाला जाता है कि बाजार में स्ट्रेंथ तो है, बाजार में स्ट्रेंथ तो है, खासतौर से निफ्टी बैंक में। एंड अभी डो जोन्स 250 पॉइंट अप है, नेस्डैक भी 150 पॉइंट अप है, S&P 500 भी 25 पॉइंट अप है दोस्तों, जो संकेत दे रहा है कि कल गैप अप खुलने की उम्मीद है बाजार की। उसके बाद सस्टेन करेगा नहीं करेगा वो आपको भी पता नहीं, मुझे भी पता नहीं, लेकिन कल सस्टेन करना चाहिए 6 तारीख आरबीआई पॉलिसी के आउटकम की इंतजार में मुझे ऐसा लगता है दोस्तों। ये मेरी अपनी सोच है, आपकी क्या सोच है वो आप तक है। एज पर सेबी गाइडलाइन डिस्क्लेमर पढ़ के वीडियो देखिए। डिस्क्लेमर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स इस वीडियो की टाइटल को प्रेस करने से खुलेगा। उसके अनुसार वीडियो देखने के बाद लॉस या प्रॉफिट होगा आपका अपना होगा, मैं मेरा चैनल जिम्मेदारी नहीं लेंगे। ये दोस्तों स्टॉक मार्केट है, जोखिमों से भरा बाजार है, इसलिए अपने पर्सनल प्रोफेशनल से भी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लें। जहाँ तक स्टॉक की बात है दोस्तों, बैंक के स्टॉक्स, चाहे वो कनरा बैंक हो चाहे पीएनबी हो, सभी में तेजी थी, इक्के दुक्के बैंक को छोड़ के। इंडस एंड एक बैंक और था दोस्तों जो डाउन दिखा रहा था, बाकी सभी इन द लीडरशिप ऑफ HDFC बैंक जबरदस्त बढ़े हुए थे दोस्तों। अगर पॉलिसी में कट आता है 6 तारीख को 11 बजे, वही प्रक्रिया रहेगी, पहले गिरेगा और फिर खींच देगा ऊपर और निफ्टी बैंक 54,000 तक भी जा सकता है दोस्तों, 54,000। उसी की अगुवाई में मैं दोहरी बात नहीं करूँगा, निफ्टी 50 गिरेगा बैंक निफ्टी बढ़ेगा, ऐसा नहीं होता। निफ्टी बैंक बढ़ेगा तो निफ्टी 50 भी उसको फॉलो करेगा। अब मैं इनके लेवल्स बता देता हूँ। निफ्टी 50 कल एक्सपायरी है, काटापीटी होगी ऊपर नीचे, आज मैंने साफ साफ लिख दिया था
और वीडियो में लाइव मार्केट में बोल भी दिया था कि कल का कोई भी पुट या कॉल बाय ना करें, नीचे ऊपर दोनों तरफ जाएगा। आपकी कॉल पुट 3 बजे के आसपास 0 हो सकती है, इसलिए 12 दिसंबर का ही आप कॉल बाय करें। आज तो लेवल भी बता दिया था 25,000 का, जो 45, 46, 47 चल रहा था उस दौरान। तो दोस्तों मैंने तो ज़्यादा ऊपर लिया है, क्योंकि मैंने पहले ले लिया था, फिर मैं निकल गया, फिर दोबारा से ले लिया। मुझे उम्मीद है गैप अप खुलेगा, पहले से ही 60-62 का लेवल डाल के रखूँगा और उसमें मुझे निकल जाना चाहिए। 55 तक तो देखिए पक्का जाएगा ही जाएगा कॉल, कोई ट्रैप नहीं होगा उसमें, जो आज मैंने लाइव वीडियो में बोल के भी बता दिया। जब निफ्टी बैंक भागेगा दोस्तों, तो निफ्टी 50 कैसे पीछे रह जाएगा, ये एक सोचने का विषय है, सोचने का विषय है। देखिए 6 तारीख को एक बार को तो ज़बरदस्त तेजी आएगी निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी दोनों में। अगर 25 बेसिस पॉइंट भी आरबीआई, जिसकी उम्मीद बहुत ज़्यादा है, रेट कम करता है क्योंकि जीडीपी कम है, उसको बढ़ाने के लिए, इन्फ्लेशन सर्दियों के दिन है, अपने आप ही कंट्रोल हो जाएगी दोस्तों। सब्जियां बहुत आती हैं सर्दियों में, और सर्दियों में पैदावार और काफ़ी कुछ हरा भरा रहता है, और उससे दाम कम होने की उम्मीद रहती है दोस्तों। मैंने क्लियर कट आपको बता दिया। खास मुद्दा आरबीआई पॉलिसी का है। इसके बाद दोस्तों फेड की मीटिंग है, वहाँ भी 25 बेसिस पॉइंट की कट की उम्मीद चल रही है अभी। उसकी हम इंतज़ार नहीं करेंगे, हम अपने बाज़ारों में ही 6 तारीख को मोमेंट देख के निकल जाने की कोशिश एक बार ज़रूर कर लेंगे, और खाया पिया गिलास थोड़ा बारह आने, वीकेंड पे कुछ नहीं ले जाने का है। ये मैंने कंक्लूजन आपको बता दिया, और ये मैंने आपको आने वाले 2 दिन की प्रक्रिया भी बता दी। और जहाँ तक स्टॉक की बात है, पोर्टफोलियो बनाने की बात है, देखिए पोर्टफोलियो आप बनाइए, कुछ तो रखिए स्टॉक जो डिविडेंड पेइंग हो। आज मुझे बहुत अच्छा डिविडेंड मिला, बहुत ही अच्छा डिविडेंड मिला, आज ही आया है मेरे अकाउंट में पावर ग्रिड का। ज़्यादा शेयर नहीं मेरे पास, कुछ स्टॉक्स हैं। HPCL अच्छा डिविडेंड देता है, BPCL अच्छा डिविडेंड देता है, IOC अच्छा डिविडेंड देता है, कोल इंडिया अच्छा डिविडेंड देता है। दोस्तों देखिए इनको छोटे छोटे सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के माध्यम से बाय करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है बाजार 6 दिसंबर के बाद 7, 8, 9, 9, 10, 11, 12 को गिरे, लेकिन गिरेगा इसलिए नहीं कि फिर फेड की आउटकम आएगी। और FIA का डाटा वही दिखा रहा है, कैश में बाइंग, इंडेक्स फ्यूचर में बाइंग, स्टॉक में सेलिंग है, जहां उनको प्रॉफिट है वहां वो सेल कर रहे हैं। हम भी अपने स्टॉक्स में जहां 10% से प्रॉफिट होगा निकल जाएंगे। उसके बाद दोस्तों दिग्गज स्टॉक में आप लोगों को सरेआम बता रहा हूँ, दिग्गज लार्ज कैप जिन पे हमारा देश डिपेंड है, इकोनॉमी डिपेंड है, इमर्जिंग इकोनॉमी डिपेंड है, भी रिलायंस इंडस्ट्रीज। अगर ये 13 के नीचे आता, 1300 के नीचे SIP करिए स्मॉल क्वांटिटी में, कहीं नहीं जाएगा। टाटा स्टील भाग गया है ऊपर, नीचे आता है तो बाय करिए। लार्सन भाग गया है ऊपर, नीचे आएगा तो बाय करिए। पावर ग्रिड, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन, REC PFC बोलते हैं जिनको, सॉलिड स्टॉक्स में ही बाय करिए जिनकी बैकबोन बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत है दोस्तों। एंड और भी ज़्यादा स्टॉक्स हैं, स्टॉक्स तो बहुत हैं जिनको अच्छा खासा मैं एवरी ईयर जनवरी में बताया करता हूँ, दिवाली पे बताए थे, नए साल पे बताए थे।
तो अभी लॉन्ग टर्म के लिए मैं मार्केट पे बुलिश हूँ। 15 जनवरी के आसपास अच्छा खासा बाजार आपको बढ़ा हुआ दिखाई देगा, क्योंकि मनी का एलोकेशन होगा। कितना मनी इंडिया में लगेगा, कितना चाइना में लगेगा, कितना अदर कंट्रीज में लगेगा, इमर्जिंग इकोनॉमी में लगेगा, वो FII के द्वारा डिसाइड किया जाता है और हमारे फंड्स भी उसको अकॉर्डिंगली डिसाइड करते हैं। दिसंबर के एंड तक NAV अपनी अच्छी दिखाने के लिए माल फंड्स बेचा करते हैं, जो आज आप बाजार में झलक देखी होगी कि DII ने 800 करोड़ का माल बेचा। ये एक कारण हो सकता है नीचे आने का। इफ एंड अदरवाइज जब FII बाय करते हैं तो DII सेल करते हैं, ये कारण होता है DII के सेलिंग का। आज भी अगर DII कैश में बाय करते तो आप अनुमान लगाइए कि बाजार कहाँ जाता। बाजार में मजबूती है, लोअर लेवल दिखा चुका है 23,000 कुछ, क्योंकि 80-85% शॉर्ट हो गए थे FII के 1,80,000। अभी वो 1 लाख से कम है दोस्तों। ओके, 85,000 के आसपास शॉर्ट हैं, काफ़ी कम हो गए। तो लगता है उस हिसाब से कि लोअर लेवल 23,740 का बन चुका है। अभी निफ्टी 50 में मुझे कल फिर से निफ्टी 50 में तेजी लग रही है दोस्तों। और आप लिख लीजिए कहीं कागज़ पे, अगर ये 24,573 काट दिया तो दोस्तों फिर 646 646 का लेवल भी दिखा देगा। और अगर ये 24,600 के ऊपर बंद हुआ तो दोस्तों फिर अप मूवमेंट 24,800 तक भी आएगी, जिसकी मुझे उम्मीद है। नीचे में सपोर्ट 366 एक तो दिखा दिया, 24,366, 24,276 ये मेरे लेवल नहीं है, ये पिछले लेवल्स हैं लो के। 24,366 कटा तो 276, और दोस्तों वो अगर कटा तो 210। मैंने ऊपर के भी आपको लेवल बताए निफ्टी 50 में, नीचे के भी बताए। बैंक निफ्टी पे आ जाइए, जिस कदर आज ये बढ़ा और 53,266 पे बंद हुआ, 387 तक गया, 11 बैंक ग्रीन। दोस्तों कल भी 6 तारीख के इंतजार में कंसोलिडेशन रहेगा बैंक्स में। ऊपर का जो लेवल है वो 53,000 मुझे 550 एंड 800 तक जाता हुआ दिख रहा है कल। अब आप कहेंगे इसका सपोर्ट क्या होगा। देखिए सपोर्ट रहेगा जहां से आज ये ऊपर चलना शुरू होगा। 53,000 पहला सपोर्ट है और 52,685 दूसरा सपोर्ट है। 52,685 दूसरा सपोर्ट है दोस्तों, बस। क्योंकि ज़्यादा कल गिरेगा नहीं। अगर ये 52,685 गिरेगा आ जाएगा तो दोस्तों पुट राइटर्स आ जाएंगे, यानी कॉल बायर्स आ जाएंगे और इसको 6 तारीख के उपलक्ष्य में बाइंग शुरू कर देंगे। तो इसलिए इसमें कंसोलिडेशन होगा इन बिटवीन 52,685 एंड 53,800 तक का। निफ्टी 50 बता दिया मैंने, निफ्टी बैंक बता दिया आपको, एंड स्टॉक्स की भी मैंने एक झलक आपको दे दी। जो काम करें वो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के माध्यम से करें, रिजिड होके करें, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए करें। क्रूड कन्फ्यूजिंग है आज, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। अभी 8:45 बज रहे हैं और क्रूड जो है वो कभी नीचे आता है कभी ऊपर जाए, यानी 74 के ऊपर 74 के नीचे दोनों तरफ क्रूड चल रहा है दोस्तों।
लेकिन आने वाले दिनों में 6 तारीख को इसकी भी, 5 तारीख को कल ही ओपेक की मीटिंग है। इसमें क्या होगा दोस्तों कि ओपेक प्रोडक्शन कट करेगा तो सप्लाई कम हो जाएगी, कोल भागेगी। अगर प्रोडक्शन बढ़ाएगा तो क्रूड का रेट बहुत नीचे आ जाएगा। तो दोस्तों मुझे लगता है कि ओपेक कुछ भी नहीं करेगा, फिर इसको टाल देगा अगले समय के लिए, नंबर 1। नंबर 2, जो सर्दियों में डिमांड होती है क्रूड की अपने घर गर्म करने के लिए कोल्ड कंट्रीज में, तो डिमांड बढ़ेगी, बट चाइना में इकोनॉमिकली डिमांड कम है। तो ये बैलेंस बनाया हुआ है दोस्तों $74 के आसपास ब्रेंट क्रूड में। नेक्स्ट वीक अगर यूक्रेन रशिया की वार, एज टुडे आल्सो सम प्लान इज गिवन बाय ट्रम्प, अगर वो इम्प्लीमेंट होती है, उधर मिडल ईस्ट में पीसफुल का वातावरण होता है, तो दोस्तों क्रूड में डाउन आएगा नेक्स्ट वीक, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, हो सकता है वीकेंड फ्राइडे को ही आ जाए। फिर दोस्तों पुट चलेगी। अभी टोटली क्रूड कंफ्यूजिंग है। गोल्ड देखिए, गोल्ड तो बढ़ना ही है, सिल्वर भी बढ़नी, सिल्वर तो बढ़ ही गई पहले से ही, बढ़ी गई पहले से ही। और नेचुरल गैस मैंने 255 रुपये पे पुट दिया था दोस्तों, आज वो 14.5 रुपये थी, 11 पे दिया था वो, 13 चली गई, फिर 11 से नीचे चली गई, आज वो कल, पिछले कल 14.5 और आज भी 14, 14.5, 15 के ऊपर है पुट। सबकी अलग अलग कहानी है, सबकी अलग अलग एजम्पशंस हैं, सोच हैं। आपकी अपनी एजम्पशन होगी, मेरी अपनी एजम्पशन है। बट इन कमिंग डेज market is seen in upward movement minimum till Friday। सुबह को खुलेगा, शांत रहेगा, फिर दोस्तों पॉलिसी आएगी, डाउन भी जाएगा, अप भी जाएगा, एंड एक अप मूवमेंट लेके फ्राइडे में लास्ट में तो कुछ गिर सकता है प्रॉफिट बुकिंग के माध्यम से, चाहे वो निफ्टी 50 हो चाहे बैंक निफ्टी हो। इसलिए कोई पोजीशन से लेके नहीं जानी, प्रॉफिट मिलता है 2 या 3 ट्रेड लें और साइड में लेके बैठ जाएं। आज आपने देख लिया होगा, हमने एक निफ्टी बैंक की कॉल दे दिया था सुबह 728 पे दोस्तों, 800 का टारगेट था, अचीव हो गया और वो 1100 तक गया। एक निफ्टी 50 की कॉल दिया था 87 पे कि भाई 100 इसका टारगेट रहेगा, 24,600 का दोस्तों अचीव हुआ। उसके बाद 57 पे वो बंद हुआ, एक भूचाल सा आया, उस भूचाल में पूरा ऑपरेटर ने सबको डराया। हमने लिखा भी ग्रुप में कि डरो मत, 24,650 की कॉल 25 रुपये आ गई है, लेकिन दोस्तों वो 25 से 60 रुपये फिर दोबारा गई। दिस इज वन टाइप ऑफ वॉलेटिलिटी एंड माई वर्क मेन टास्क इज टू गिव एश्योरेंस टू माई मेंबर्स। एंड लास्ट में आपको भी दिया, कल ओपनिंग पे ही निकलने की कोशिश कर लीजिए, क्योंकि एक्सपायरी है निफ्टी 50 की, गैप अप खुलने के चांस देखिए मेरे लग रहे हैं। सब लाभांश चाहते हैं, सब प्रॉफिट चाहते हैं, कोई पैसा खोना नहीं चाहता। और कल 6 तारीख के इंतजार में कंसोलिडेशन फिर बाद में होगा, ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा, एंड लास्ट में दोस्तों कुछ बढ़ के बंद होगा, ऐसा मेरा अनुमान है, ऐसा मेरा अनुमान है। और यही मेरा तजुर्बा बोलता है दोस्तों। 6 तारीख को कल तो यूएस फ्यूचर्स और यूएस इंडेक्स के असर रहेंगे, और इफेक्ट 6 तारीख का भी रहेगा, वेट एंड वॉच। तो 6 तारीख सुबह को फ्लैट खुलेंगे, थोड़े नीचे जाएंगे और फिर ऊपर नीचे और अच्छा खासा ऊपर जाके फिर प्रॉफिट बुकिंग आएगी एट द एंड ऑफ द डे ऑफ फ्राइडे।
कुछ लेके जाना नहीं है, 2-3 ट्रेड लो, साइड में बैठ जाओ और तमाशा देखो, यही बाजार है दोस्तों। हर तरह से दिमाग लगा के, हर तरह से सोच के, तथ्यों पर आधारित सबकी वीडियो सुन के, सबको आंक के कि कौन कहाँ और किस स्तर पे बात कर रहा है, मैंने ये वीडियो बनाया। आपको उचित लगेगा, अच्छा लगेगा तो इसको लाइक आप देंगे, सब्सक्राइब करेंगे। दोपहर की वीडियो में कल बहुत अच्छा लगा, आज भी मैंने देखा नहीं है कितना लाइक मिला है। अकॉर्डिंगली कल भी ड्यूरिंग द मार्केट आवर बाज़ार में वीडियो लेके आऊँगा, क्योंकि क्या है ना, टाइम सर्टेन नहीं है, टाइम सर्टेन नहीं है, कभी भी वीडियो लेके आया जा सकता है। टीवी के लोगों ने भी आज एक कॉल दिया था तो दोस्तों सुबह तो वो ऊपर गई, फिर नीचे आई 70 रुपये, शायद उतना ही उनका स्टॉप लॉस था, हाई पे तो वो गया नहीं। एंड बच्चे लोग मेहनत करते हैं, जितनी जिसकी सोच है वो उस हिसाब से वो सब कुछ देते हैं। आज 4-5 स्टॉक मैंने भी दिए थे कि IEX 178 पे बाय करी, देखिए उससे ऊपर रहा, नीचे आया था लेकिन उसकी जनरली ऑलमोस्ट दिन भर ऊपर रहा। AU स्मॉल बैंक सुबह ही ऊपर चला गया था। एंड एवेन्यू सुपर मार्ट, क्योंकि ये निफ्टी 50 का अंग बनने जा रहा है, जबरदस्त दौड़ा था। एंड एक और था दोस्तों परसिस्टेंट, वो नहीं चल पाया, होता है कभी कभी चलेगा, 1-2 दिन बाद चलेगा। तो इस तरह के स्टॉक्स दिया करता हूँ ग्रुप में, लेवल्स बता देता हूँ। लेवल्स दिए थे आज 580, 573 से वापस घूम गया। बैंक निफ्टी का 433 दिया हुआ था, 53,433 से वो 387 तक गया दोस्तों, और फ्लैट टू अप लिखा हुआ था, डाउन एंड फिर रिबाउंस, यही हुआ दोस्तों। जब इंसान की सोच फुलफिल हो जाती है तो उससे बड़ी खुशी उसको कभी नहीं होती। 125 पे 5,950 की कॉल दी थी क्रूड की, टारगेट 140 था, तो टारगेट तो 149.90 तक चला गया। अभी वो कॉल कहाँ है, वीडियो समाप्त होने के बाद ऑब्जर्व करूँगा और उसका रिवैल्यूएशन करूँगा दोस्तों। इसी के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।